यहाँ आने के लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स लगता है। हाँ भाई। प्लस फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में यहाँ पे मैं स्नोफॉल देखा। को जितना लग्जरी चाहिए उतना मिलेगा। BMW उबर में देखा है मतलब कचरा फेंकने का रोड पे 10,000 रुपए इतना स्ट्रिक्ट रूल है यहाँ। जब एक बार रोड पे निकलते हैं तो भाई लगता है कि एक बार रोड पे 100 करोड़ का गाड़ी चल रहा है। मेरा एक ही सपना था भाई, मैं यूके आऊँ तो मुझे हैरी पॉटर का सेट जाना ही जाना है। आपको अगर लग रहा है कि आपके लोग यहाँ पे नहीं मिलेंगे तो आप गलत है। इंडिया में ऐसे बिल्डिंग्स रेड कलर के सिर्फ आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज ही दिखेंगे। चोरी और स्टीलिंग बहुत होती है यहाँ पे। एक और लेडी थी जो मुझे दूर से इशारा कर रही थी कि राइट, जैसे हमारे देश में होमलेस को भिखारी बोलते हैं ना, मैक्सिमम लोग के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है, मैक्सिमम लोग ड्रग्स करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ इंडिया टू यूके पॉडकास्ट। आज मेरे साथ बैठे हैं साहित, जो कि इंडिया से है और फिलहाल यहाँ पे अपना MBA करने के लिए आए हुए हैं। और साहित कैसा है भाई? बस बढ़िया है। लाइटिंग स्टूडियो बहुत अच्छा है यहाँ पे लग रहा है मुझे। चाय भी बहुत अच्छा मिल गया है। बस माहौल जम गया है यहाँ पे। माहौल जमा हुआ है ना माहौल जम गया है भाई। मतलब जरूरी है यार, थोड़ा प्रोडक्शन चीप है लेकिन थोड़ा गेस्ट का ख्याल रखना पड़ता है। वो आप बहुत अच्छे से रख रहे हैं। मजा आ रहा है, मतलब अभी कंफर्टेबल, अच्छा मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? कैसा लग रहा है यूके का भाई? यूके का तो बस दो ही चीज मुझे अभी तक अच्छा लगा यहाँ का। क्या क्या? लॉ, वेदर। लॉ और वेदर। ब्रो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक तुम उठाए हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर थोड़ा अपने बारे में, अगर मेरे व्यूवर्स को थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दोगे तो उनको भी समझ में आए क्या वो किनको सुनने बैठे हैं। जरूर जरूर। और मेरा नाम है शाहिद जमाल। मैं इंडिया से कोलकाता में रहने वाला हूँ, वहाँ से मैं आया हूँ। अभी मुझे यहाँ आए हुए 3 महीने हुए हैं। मैंने एडमिशन लिया लीड्स बेकेट में अभी MBA के लिए। तो मेरा अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में अभी मैं छुट्टियों पे हूँ। छुट्टी पे चल रहा है। और काम मज़ा तो कम होता है, काम ज़्यादा होता है यहाँ पे। भाई काम से तो पता लगा हुआ है यहाँ। यहाँ बस काम ही होता है, काम बहुत ज़्यादा है। 3 महीना तो आए हुए हुआ है, पर आने का प्रिपरेशन में 6 महीना लग गया। वो जो 6 महीना गुजरा है वो थोड़ा बहुत कठिन गुजरता है। मतलब अनसर्टेनिटी रहता है कि अब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डिसीजन आ सकता है। एंजाइटी एक अलग होता है। और फिर अब अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो इंडिया में तो आप ऑफिस में 10 घंटा दो या फिर ये सब मैनेज करो, तो बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल हो जाता है उसके बाद। तो अगर आपके व्यूअर्स कोई भी आना चाह रहे हैं और वो काम कर रहे हैं तो छुट्टी जरूर ले अपने ऑफिस से। छुट्टी जरूर ले अपने ऑफिस से, क्योंकि यहाँ आने के लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स लगता है। हाँ भाई। और वो आपको इंतजाम करने में, पहला बात तो घर में मिलता नहीं कोई डॉक्यूमेंट्स। कभी नहीं मिलता है, समय पे कुछ नहीं मिलता। समय पे कुछ नहीं मिलता, आपको ढूंढना पड़ेगा आराम से एकदम। एनीवेज, मतलब कि देखा जाए तो अभी तक मैं फिलहाल यहाँ का 3 महीना और इंडिया का 6 महीना, मतलब कि इस 9 महीने में बहुत ज्यादा हसल हो गया है। बहुत बात सुनकर बहुत हसल हो गया, परेशानी बहुत हो गया है। बहुत परेशानी हो गया। ऊपर से यूके का वेदर तो अलग ही इंसान को परेशान करके रखता है। कैसा लगा यूके का वेदर यहाँ पे आके? मैं देखा जाए तो मुझे विंटर बहुत पसंद है। तो कोलकाता में विंटर नहीं आता, विंटर आता ही नहीं है। 1 हफ्ता का विंटर होता है बस, और नहीं होता है। मुझे विंटर बहुत पसंद है, तो मुझे यहाँ का विंटर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एंजॉय करता हूँ। मोस्टली मैं घर में भी रहता हूँ तो हीटर, तो वो क्या है, मैं ऑफ ही रखता हूँ हमेशा, क्योंकि खिड़की भी खुला रहता है। मतलब ठंड मुझे अच्छा लगता है। मतलब कि सही जगह पे आ गए। सही जगह, अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। कोलकाता में तो जनरली ठंड होता है नहीं। प्लस फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में यहाँ पे मैं स्नोफॉल देखा। कैसा लगा? तो उसका एक्सपीरियंस ही अलग था। मजा आ गया। मैं पहला दिन था, मैं निकल गया, बस वीडियो कॉल लगा दिया घर में, बस सबको दिखाया। ये सब करता है, ये मैं भी करता था। मैं भी किया। मैं भी जब नया यहाँ पे रहने आया था तो फर्स्ट टाइम जब स्नोफॉल देखा था, ये बहुत अच्छा मतलब एक न्यू एक्सपीरियंस बोल सकते हो कि कितनी किसी जगह पे तुम अब रहने के लिए आए हो और तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पे लंबे समय तक रहने वाले हो। और पहले ये सब चीज टीवी में या फिर सोशल मीडिया में देखना पड़ता था, वीडियोस में ही देखा हूँ, और अभी अब रियल लाइफ में दिख रहा है। और या फिर इंडिया में भी रह के हमें वो चीज देखने के लिए या तो मनाली या तो फिर कश्मीर जाना पड़ता। यहाँ पे भी तुम जहाँ पे हो तुम्हारे घर में मिल रहा है हर चीज, तो एक अलग सा ही एक्सपीरियंस होता है।
मतलब यूके में बोलूंगा एक पूरा पैकेज है, पैकेज है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। जैसे कि क्या क्या? वेदर का बात मैंने कर लिया, लाइफस्टाइल आपको जितना लग्जरी चाहिए उतना मिलेगा, जितना आपको बजट में रहना वो भी आप कर सकते हैं। तो जितना लग्जरियस रहना है, अनलिमिटेड लग्जरी यहाँ मिल सकता है। ब्रांड, कपड़े से लेके गाड़ी, सब कुछ यहाँ तो मैंने BMW उबर में देखा है चलते हुए। तो वो एक चीज हो जाता है। तो ये कैसा चीज लगा है जब उबर में BMW को देखा चलते हुए? ये तो मेरा एक ही रिएक्शन था भाई, कोलकाता में तो मैं ये बस लग्जरी बड़े आदमी को ही चलाते हुए देखा, यहाँ तो टैक्सी ड्राइवर भी चला रहे हैं। तो ये एक चीज, ये एक यूनिक एक्सपीरियंस बन गया BMW देख के ना। बस यही है कि यहाँ पे लग्जरी गाड़ी बहुत कॉमन है, यहाँ पे कॉमन चीज है, सबके पास, मोस्टली सबके पास ही होते हैं। और यहाँ का मैं अगर लॉज का बात करूँ, लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत कंप्लायंट है लोग यहाँ पे। अगर लॉज है तो लोग भी बहुत कंप्लायंट है यहाँ पे, कंप्लायंस दिखाते हैं, फॉलो करते हैं रूल्स। यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब फाइन्स कुछ अगर आप लॉ को तोड़ते हो या ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हो, फाइन्स बहुत ज्यादा होते हैं। कभी कोई फाइन लगा? अभी तक तो नहीं लगा, पर मैंने एक सुना है, मेरे फ्रेंड को एक लगा, उन्होंने सिगरेट पी के फेंक दिया था रोड पे। अच्छा। तो शायद उनको 10,000 का फाइन लगा है। 10,000 रुपए फाइन लगा उनको। मतलब कचरा फेंकने का रोड पे 10,000 रुपए? इतना स्ट्रिक्ट रूल है यहाँ पे, आप लिटरिंग भी नहीं कर सकते इतना यहाँ पे। ये सब चीजें, ये लॉज, हाँ लॉज ही एक कंट्री को अच्छा और बुरा बनाता है। और लॉज के साथ साथ एक चीज और देखा जाएगा ना, तो दूसरा पॉइंट और भी है। मैं पिछले 3 साल में तो मैंने ये चीज यहाँ पे देखा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कि अभी फिलहाल हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी है। अपने सोसाइटी के लोगों के बारे में सोचते हैं कि आज अगर मैं हल्ला करूंगा अपने घर में, तो हो सकता है मेरे पड़ोसी को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉइंट है कि लोग यहाँ पे सब चीज सही से रखते हैं, तो ही ये देश जो है सही रहता है। सही रहता है, मतलब देश को चलाने के लिए सरकार नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है यहाँ पे, जो कि यहाँ आने के बाद आपको दिखा यहाँ पे। बहुत हद तक लॉज भी है, अगर लॉ स्टार्ट करेगी 10,000 फाइन देने का, तो लोग भी डरेंगे कुछ भी फेंक। लेकिन अगर कुछ अच्छे लॉज अगर इंडिया में आते हैं तो वो सिटीजन का बेहतर के लिए है। हर लॉ तो सिटीजन के लिए ही होता है, हर लॉ सिटीजन के लिए होता है। वो पर एक लॉ में बताऊं, वो सिटीजन के लिए नहीं है, वो है कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि खाली कम होते जा रहा है इंडिया में, और इनकम टैक्स सिर्फ बढ़ रहा है। अब वो स्त्री कुछ भी कर सकती है, मैं ही बोल सकता हूँ, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, इसके आगे मैं बोलूंगा तो शायद दिक्कत हो जाएगा। तो और बाकी एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ के लोगों को देख के? लाइक इंडिया में पार्टी वार्टी इंडिया में चलता था? नहीं, मैं ये सब में नहीं हूँ, पार्टी वार्टी नहीं चलता था वगैरह में कभी नहीं गया। नाइट आउट वगैरह? नाइट आउट्स मैं किया हूँ, नाइट आउट्स बस दोस्तों के घर में रहना, थोड़े से गेम्स खेल लेना, वो में ड्रिंक्स विंक्स वगैरह तो मैंने नहीं किया कभी। बस नाइट बाइक निकाल के इंडिया में घूमने चले गया कहीं। बाइक मिस करते हो? बाइक बहुत मिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बाइक बहुत रेयर है यहाँ पे, तो चलती ही नहीं, मैं कभी देखा ही नहीं बाइक चलते में। तो वो देखा भी हो तो एक साइकिल देखा हूँ जो वहाँ पे डिलीवर करते हैं, तो बाइक में देखा ही नहीं। तो और रीजन भी हो सकता है, यहाँ ठंड बहुत है, बाइक चलाने में लोगों की हालत खराब हो जाता है भाई। इतना ठंड में -10 डिग्री में बाइक कौन ही चलाएगा? वो इंडिया का बात है कि एडवेंचर करने के लिए हम लोग लेह लद्दाख चले जाते हैं बाइक लेके, बट उतना में हालत खराब हो जाता है। वो तो होता ही है। समर में देखोगे, अभी तो नया 3 महीना हुआ है, समर में दिखेगा। समर में तुम्हें यहाँ पे बाइक का लाइक ग्रुप निकलते हैं, कुछ क्लब तुम्हें ऐसा बहुत यूनिक सब क्लब मिलेंगे, जहाँ पे जैसे कुछ स्कूटर्स वाले क्लब होते हैं, जहाँ पे तुम्हें अगर एक बार में 20 लोग जा रहे हैं तो सिर्फ स्कूटर्स लेके निकल रहे हैं। अच्छा। तुम्हें कुछ ऐसे क्लब मिलेंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े बाइक्स रहते हैं, जितना भी हार्ली डेविडसन हो गया या फिर इंडिया मोटर्स और पता नहीं क्या क्या,
तो ऐसे सब मिलेंगे, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगा जब एक बार रोड में निकलते हैं तो भाई लगता है कि एक बार रोड पे 100 करोड़ का गाड़ी चल रहा है। हाँ। इतना लगता है बाइक देख के खाली, तो ये सब बहुत मजा आएगा। अभी तो तुमने शायद विंटर ही देखा अभी है तो विंटर ही देखा मैंने, जब से आया हूँ 3 महीना ही हुआ है। और यहाँ का समर तो मैं अभी देखना बाकी है, यहाँ का समर कैसा है। वैसे सुना हूँ कि उतना भी गर्मी नहीं होता है जैसे इंडिया में होता है। नहीं ब्रो, यहाँ पे तो वैसा गर्मी नहीं है। वैसा गर्मी नहीं है यहाँ पे यहाँ के लोगों को गर्मी तब लगना स्टार्ट होता है जब मुंबई के लोगों को ठंडा लगना स्टार्ट होता है। अच्छा। मतलब मैक्सिमम 25 डिग्री जाएगा, तुम्हें गर्मी, तुम्हें वो नॉर्मल ही लगेगा। तुम्हें एक्चुअली, हमें क्या, हम लोग इंडिया से है तो हमें वो गर्मी झेलने का आदत है, तो हम लोग को वो ठंडी लगेगा। ठंडी लगेगी। ठीक है, जैसे मुंबई के लोगों को 25 डिग्री में ठंडी लगने लगता है, बट यहाँ के लोगों के लिए 25 डिग्री इज टू मच। टू मच, पर हम लोग के लिए ये नॉर्मल है। हमारे हम लोग नॉर्मल है। हम लोग ये जाता है कभी कभी यहाँ पे 30 तक भी जाता है, बट वो 1-2 दिन के लिए जाता है बस। 25 डिग्री लाइक बस यहाँ का टेम्परेचर इतना ऐसा ही चलता है, मज़ा आएगा। ये समर जो यहाँ का है वो बहुत खूबसूरत होता है। हमें जैसा बॉलीवुड ने पोर्ट्रे किया है ना यूरोप को, तो बॉलीवुड का सिर्फ एक ही पार्ट बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया, बॉलीवुड के थ्रू जो एक ही पार्ट पोर्ट्रे किया गया ना यूरोप का, जो खूबसूरती, नेचर, सच में अच्छा है। सच में अच्छा। समर यहाँ का बहुत खूबसूरत है, घूमोगे बहुत मजा आएगा। समर में यहाँ का एडिनबर्ग देखना चाहूंगा। एडिनबर्ग बहुत अच्छा जगह है। मेरा एक ही सपना था भाई, मैं यूके आऊं तो मुझे हैरी पॉटर का सेट जाना ही जाना है। वो मेरा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो करूंगा। वो समर में मैं प्लान किया हो जाऊंगा। जाओ, तो बहुत अच्छा लगेगा। जो भी है आपके व्यूअर्स में हैरी पॉटर फैन है, एडिनबर्ग जाए। अगर नहीं पता है कहाँ पे सेट है तो एडिनबर्ग जाए, वहां पे ही सारा सेट है मोस्टली। वहाँ पे है, बहुत बहुत खूबसूरत जगह है भाई, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत कुछ है वहाँ पे। एंड और एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस क्या हुआ यूके आने के बाद? यहाँ के लोग अच्छे हैं, तो लोग अच्छे मतलब लोग इतने अच्छे हैं कि रास्ते में अगर चलिएगा तो ज्यादातर 2 वर्ड सुनने को मिलेगा, एक तो सॉरी, एक तो थैंक यू। और सॉरी माय लव या थैंक यू माय लव, बस यही। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, पोलाइट है, बहुत पोलाइट है, बहुत अच्छे से बात करते हैं। और अगर आप पढ़ने आ रहे हो तो यहाँ पे प्रोफेसर्स लोग भी बहुत हेल्पफुल है आपको। यहाँ पे एक अलग से डिपार्टमेंट है, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगा। और यहाँ का कल्चर डाइवर्स, बहुत डाइवर्स, हर तरह के लोग मिलते हैं। आपको अगर लग रहा है कि आपके लोग यहाँ पे नहीं मिलेंगे तो आप गलत है, भर भर के मिलेंगे यहाँ पे। बहुत और हर एक कंट्री से, हर एक छोटे से छोटे शहर से यहाँ आते हैं। हर कम्युनिटी लोग भी यहाँ पे, हर चीज मिल जाता है यहाँ पे, हर चीज मिलता है यहाँ पे। कभी यहाँ आने के बाद वापस इंडिया याद आया? अब केस टू केस डिफर करता है। मेरा केस है, मैं अपने बचपन के दोस्तों के साथ अब यहाँ रहता हूँ। मैं लकी था तो मुझे उतना नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप आओगे, कोई और आएगा जो अकेला यहाँ रहेगा तो वो बहुत मिस करेगा। और लेकिन यहाँ एक चीज है कि आप नए दोस्त भी बना सकते हो। कॉलेज जाओ, समय के साथ बन जाते हैं, समय के साथ बनता है। वर्क प्लेस में नए दोस्त बनेंगे, कॉलेज में नए दोस्त बनेंगे, तो 3-4 महीना में आप आदत हो जाएगा यहाँ का, फिर आपको भी मजा आने लगेगा। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो घर वाला फील यहाँ पे फिलहाल आ रहा है, तो इसलिए कोई इशू नहीं हो रहा है। मेरे को तो इशू नहीं है, मेरे को पर्सनली, मेरे को तो नहीं है, पर जो यहाँ आके घर अकेले रहेंगे उनको जरूर हो सकता है। आप बताइए, आप जब आए थे तो कैसा था? भाई मेरे लिए तो बहुत अजीब था यार। मेरा पहला एक्सप्रेशन बताऊं तो फर्स्ट डे जब आया, और उसके बाद फिर जब मैं बाहर देखा तो मेरा बस 2 ही रिएक्शन था कि इंसान कहाँ है, मुझे इंसान क्यों नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि इंडिया में क्या है कि हमें हर कदम पे लोग नहीं, लोगों का भंडार दिखता है ना। हाँ, तो वो चीज़ एक था कि इंसान कहाँ गए। मैं मतलब मुझे लग रहा था क्या कि मैं लॉकडाउन में फिर से वापस आ गया हूँ। हाँ, क्योंकि वैसा वाला एक चीज है यहाँ पे कि लोग नहीं दिखते बाहर, लोग रहते ही नहीं है। ये चीज़ एक फील हुआ था। दूसरा चीज़ फील यही हुआ था कि मुझे लगा कि मैं रेलवे क्वार्टर में रहने आया हूँ, क्योंकि हर जगह लाल 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 बिल्डिंग लगा हुआ था। तो मुझे ये दूसरा रिएक्शन था मेरा यहाँ आने के बाद।
इंडिया में ऐसे बिल्डिंग्स रेड कलर के सिर्फ आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज ही दिखेंगे, रेलवे में ही दिखेंगे। में ऐसे हाँ दिखते हैं ना, तो इसीलिए मुझे लगा मैं रेलवे कॉलोनी में रहने आया हूँ। पूरा इंग्लैंड तो लाल हुआ पूरा पड़ा लाल है। होके है। तो ये चीज मेरा सबसे दूसरा रिएक्शन था। बाकी रहा घर का, तो ब्रो ऑलरेडी मैं इंडिया में भी हमेशा घर से बाहर ही रहा हूँ, बट ये होता है ना कि होम टाउन से मैं हमेशा अलग ही सिटी में रहा हूँ, पढ़ाई पढ़ाई के लिए और जॉब के लिए। तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो गया होगा थोड़ा यहाँ इजी पे। रहा था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इजी था। हम्म तुम्हारे तरह मैं भी थोड़ा सा लकी था कि हम्म मेरे भी यहाँ पे दोस्त लोग थे, तो हम्म। होता है ना एक इंटरटेनमेंट बना था, लाइफ बना रहा। वैसा कभी फील नहीं हुआ कि दूर है घर से, ऐसा होता था कभी कभी। बट यूके आने के बाद फिर एक हफ्ते में इंसान इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है बहुत बहुत। कि उसके बाद फिर लोगों को वो सब याद करने का शायद वक्त भी नहीं मिलता है। एक चीज में यहाँ बहुत नेगेटिव भी है यहाँ पे, हाँ। यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं लेकिन सब लोग अच्छे नहीं हैं। हम्म। तो जब आए आए तो बच के रहे थोड़ा, आपके व्यूअर्स को बोल रहा हूँ बच के रहे, क्योंकि जैसे क्या यहाँ क्या अच्छे नहीं है? चोरी और स्टीलिंग बहुत होती है यहाँ पे। हम्म। तो मैं अपना स्टोरी बताता हूँ। मैं जब लंदन आया पहला दिन, और विक्टोरिया हम्म। कोच स्टेशन में जब रुका, हम्म। फ्लाइट से जब एयरपोर्ट से जब मैं निकला कोच स्टेशन के लिए बढ़ना, हम्म। तो मेरा जो कोच बस जो था वो 2 घंटा बाद का था, मुझे ओके। 2 घंटा रुकना था। तो मैं रुका कोच स्टेशन पे 2 घंटे, और उस वक्त बज रहे थे रात के 10, 10:30, और मुझे बस पकड़ना था 12 बजे रात को। हम्म। तो उस वक्त क्या है कि मैं बैठा रहा कोच स्टेशन में, हम्म। और एक लेडी थी, हम्म। वो, मुझे पता नहीं था, मुझे शुरू से ही लगता था कि यहाँ पे बहुत अच्छे लोग रहते हैं, सब हेल्पफुल है। एक्चुअली है लेकिन सब नहीं है। तो वो आई मेरे पास, थोड़ा अच्छे से बात करने आई, अच्छे से बात किया, हाल वाल पूछा, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। फिर मैं बताया मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ कोच स्टेशन कहाँ है। तो मैं उसको बताया, तो वो उसने बोला कि आई कैन हेल्प यू, आई विल टेक यू देयर। ओके। ठीक है। तो मुझे थोड़ा शक हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि वो अपने सेंसेस में नहीं है, ड्रिंक वगैरह कुछ किया होगा या कुछ किया होगा, तो मुझे वो लगा। फिर मैं उनको बोल के चला दिया कि मुझे अभी यहाँ रुकना है क्योंकि मेरा बस अभी बहुत देर में है। तो वो चली गई। फिर आधे घंटे बाद फिर आती है वो, फिर बोलती है आई कैन सी सम चिल्ड्रन इन योर बैग। मेरा पास 2 लगेज था। आई नो यू हैव चिल्ड्रन इन योर बैग, चिल्ड्रन इन योर बैग। चिल्ड्रन इन योर बैग, why they are not crying? हम बोला आई डोंट हैव चिल्ड्रन इन माय बैग, व्हाट आर यू सेइंग। ऐसे ही फिर मैं उसको चला दिया। थोड़ा मुझे थोड़ा पागल वैसे लग रही थी मुझे, तो मैं उसको चला दिया। फिर वो आधे घंटे बाद फिर आती है, फिर सेम क्वेश्चन, व्हाई दे आर नॉट क्राइंग, आई नो यू हैव चिल्ड्रन इन योर बैग। तो मुझे समझ में आया कि वो मुझे डराने की कोशिश कर रही है और सामान चोरी करने की कोशिश कर रही है। तो ये पहला दिन सबसे बैड एक्सपीरियंस था मेरा। तो लेकिन वहीं पे एक और लेडी थी जो मुझे दूर से इशारा कर रही थी कि डोंट लिसन टू हर, या फिर डोंट गो विथ हर। और फिर जब वो चली गई तो वो लेडी मेरे पास आई, जब मुझसे पूछा ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं उनको बताया कि मुझे कोच स्टेशन जाना है, मुझे थोड़ी देर में मेरा बस है, और ये लेडी शी इज़ आफ्टर मी, शी इज़ कमिंग एवरी हाफ एन आवर। तो वो फिर गई अथॉरिटी के पास, अथॉरिटी को बुला के गई मेरे पास। तो फिर मुझे अथॉरिटी से हेल्प मिला, अथॉरिटी ने फिर मुझे एस्कॉर्ट किया कोच स्टेशन तक, और वो कोच स्टेशन तक मेरा पीछा कर रही थी। तो ऐसे इंसिडेंट भी होते हैं यहाँ पे, पूरा ही एकदम ब्लिसफुल नहीं है ये कंट्री। ठीक है, तो सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद। मतलब ये सब इंसिडेंट है इस देश में ना। हाँ। और अभी तो नया नया आए हो, शायद बहुत कुछ पता चल गया यहाँ के बारे में, बट एक चीज और है कि मेक श्योर कि यहाँ पे ना तुम्हें बहुत जगह पे ना होमलेस लोग मिलेंगे, राइट? जैसे हमारे देश में होमलेस को भिखारी बोलते हैं ना, मेक श्योर कि उसको कभी खाना मत देना। एंड द ओनली रीजन इज दैट ना कि ह्यूमैनिटी के लिए तो खाना देना चाहिए,
और सब कुछ करोगे, पैसा भी दोगे ना, अगर उनको खाना दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, पता है 10 में से ना, जरूरी नहीं कि 10 में 10 लोग में नीडी हो, 10 में से 8 लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो कि हो सकता है तुम्हारे से खाना तो ले लेंगे, लेकिन बाद में तुम्हें वो फंसा दे, क्योंकि इस देश का एक कानून है, बहुत स्ट्रिक्ट कानून है कि अगर तुम खाना अगर तुम्हारे हाथ से उसको मिला है ना, और यहाँ पे ना एलर्जीज वगैरह ये सब ऐसा बहुत सारा रहता है, तो सबसे पहले तुम्हें ही पकड़ेंगे लोग, पुलिस वाले तुम्हें ही पकड़ेंगे, क्योंकि वो ऐसा बहुत सारे हैं लोग, होमलेस लोग ऐसे हैं बहुत यहाँ पे, जो कि इनका ये काम है, इनका एजेंडा रहता है कि भाई ऐसे नए लोग मिलेंगे, लूंगा, इनको बेवकूफ़ बनाऊंगा एंड देन उसके बाद फिर इनको फंसा दूंगा। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट यहाँ पे होते हैं, तो मेक श्योर कि कभी कोई होमलेस तुम्हें, कोई अननोन, कोई भी गोरा अगर अननोन तुम्हें अगर कुछ भी बोल रहा है तो मेक श्योर कि ना इग्नोर करना, ऐसा प्रिटेंड करना कि तुम उसको सुन ही नहीं रहे हो। और यही रीजन है कि यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना, हमेशा या तो हेडफोन या तो ईयरफोन डाल के चलते हैं, बशर्ते वो गाना अंदर चलाए ना चला, लेकिन फिर भी हेडफोन या ईयरफोन वो जानबूझ के डाल के चलते हैं, ताकि अगर कोई बुलाए अनजान आदमी तो फिर भी सामने वाले को पता चले भाई वो तो हेडफोन लगा के बैठा हुआ था। ये चीज याद रखना। दूसरा चीज ये है कि कभी भी यहाँ पे ना जो होमलेस लोग होते हैं पैसा वगैरह अगर देते हो ना, तो मेक श्योर कि मत देना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ नहीं देना, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो होमलेस है या तो वो क्रिमिनल है या तो ड्रग्स करते हैं। अच्छा, 100 में या 1000 में 1 लोग मिलेंगे, 10 में भी नहीं, 1000 में 1 लोग ऐसे मिलेंगे जो नीडी होंगे। अदरवाइज जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने भी तुम होमलेस देखोगे, मैक्सिमम लोग के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है, मैक्सिमम लोग ड्रग्स करते हैं। तो ये हाल है, ये सब चीज यहाँ पे ऐसा चलते रहता है। तो अभी नए आए हो तो थोड़ा सा ये सब चीज में सतर्क रहना। तो ये भी एक पहलू है इस देश का, ये सब चीज है, क्योंकि मेरे साथ ये सब पहले हो रखा है। मुझे भी ये सेम सजेशन दिया गया था, क्योंकि होता क्या है ना, देखो हम लोग स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस पता रहता नहीं है, और ऐसे भी पुलिस लोगों से हम लोगों को शुरू से बचपन से क्या एक डर बनाया रखाया गया इंडिया में, कि पुलिस है मतलब डरो, ठीक है, पुलिस हमारा फ्रेंड नहीं है, पुलिस से हमें डरना चाहिए, राइट। बस इस देश में क्या है ना कि पुलिस तुम्हारा फ्रेंड है, इस देश में आके शायद पता इतना चल गया होगा। हाँ, ये पता चल गया, यहाँ पुलिस बहुत हेल्पफुल है। प्लस अगर मैं एक चीज सुना हूँ कि अगर 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं तो पुलिस तभी इंटरवीन करेगी जब कोई जाके कंप्लेन करेगा। हाँ, तो ये पुलिस लोग यहाँ अनबॉर्डर्ड रहते हैं। हाँ, तो उतना ज्यादा दहशत नहीं है उनका, नहीं पुलिस का यहाँ पे दहशत है ही नहीं। हाँ। मस्त है, चिल पुलिस है यहाँ पे, जब तक तुम कुछ करोगे ना तब तक तुम रिलैक्स होके घूमो। हाँ। तुम्हें डरने का जरूरत ही नहीं। इवन तुम दारू भी पियो, तुम अगर दारू पी रहे हो तो तुम्हें पुलिस कुछ नहीं बोलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ बहुत कॉमन है। और सबसे बड़ा बात यहाँ पे लॉ का प्रॉपर यूज होता है, इम्प्लीमेंटेशन जो बोलते हो ना यहाँ पे बहुत तगड़ा है। तुम्हारा एक ह्यूमन राइट्स है, चाहे तुम इमिग्रेंट्स ही क्यों ना हो, हम लोग तो एज ए इमिग्रेंट्स यहाँ पे इमिग्रेंट्स, राइट। तो तुम इमिग्रेंट्स भी हो ना, तो तुम्हारा एक ह्यूमन राइट है। और यहाँ पे अगर तुम कुछ भी करते हो तो तुम अपने अगर लॉ के अंदर अगर काम कर रहे हो तो तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता है। ये चीज मैं पहले ही भी बोला कि लॉ यहाँ पे बहुत अच्छा है। ये सब चीज बहुत अच्छा है। लॉ बनाया भी अच्छा है और इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छा है ऑन ग्राउंड, बहुत अच्छा। ये सब चीज इनका बहुत अच्छे से बनाया गया है, इसलिए तो बोलते हैं इन लोग को सिविलाइज्ड सोसाइटी। इसीलिए बोला जाता है। बात तो सही है। तो अभी जो लोग जनवरी में आ गए हैं यहाँ पे, उनके लिए सजेशन क्या रहेगा, मतलब तुम्हारे तरफ से उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? क्योंकि ऑब्वियस बात है जनवरी इनटेक अभी स्टार्ट हो गया, लोग आ चुके हैं यहाँ पे, को लाइक थोड़ा सा लाइफ आसान हो जाए, जो तुमने गलती किया उनको वो ना करना पड़े। सबसे पहला जो गलती अगर कोई कर रहा है वो स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह के, तो वो ना करे, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है वो। स्टूडेंट अकोमोडेशन मतलब कॉलेज का या फिर कैसा? हाँ, कॉलेज जो प्रोवाइड करता है। ओके, मतलब यूनिवर्सिटी से जो अकोमोडेशन मिलता है वो ना ले। अगर कोई जान पहचान में है तो वो प्रेफर करे, या फिर आप वेबसाइट में बहुत सारा, गूगल में बहुत सारा वेबसाइट्स है, जैसे एक दो अगर बताना चाहे तो। एक है यूनिकॉम करके, यूनी अकोमोडेशन करके है। ओके। उसमें आप जाए, वहाँ पे आपको बहुत सारा सिंगल भी मिलेगा, डबल भी मिलेगा। अगर 2 लोग आ रहे हैं तो 2 लोग का भी मिलेगा अकोमोडेशन। वो प्रेफरेबली ज्यादा सस्ता पड़ेगा आपको, ज्यादा चीप एंड बेस्ट रहेगा। ओके। दूसरा चीज यहाँ पे फर्स्ट मंथ के लिए ज्यादा से ज्यादा खाना लेके आए। हाँ, स्नैक्स में स्नैक्स हो गया, मैगी हो गया, क्योंकि यहाँ बहुत महंगा है।
महंगा और अगर आप फर्स्ट मंथ यहाँ पे आएगा, 1 महीना आपको कैलकुलेशन में ही लग जाएगा कि यहाँ 1 पाउंड लग रहा है, वहाँ इंडिया में तो 100 रुपया होता है। वो कन्वर्जन कन्वर्जन में ही लगता है, माइंड में हमेशा रहता है। तो 1 महीना जब आपकी जॉब लग जाएगी तो फिर वो कन्वर्जन चल जाएगा। हाँ, तो वो ठीक है, बस यही मैं बोलना चाहूँगा। और कॉलेज टाइम पे जाना ये इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच ब्रदर। एंड अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपके आसपास से कोई भी लोग फॉरेन जा रहे हैं या फिर लाइक फ्यूचर में जाना चाहते हैं, आपके फ्रेंड या लाइक पड़ोसी, आपके रिलेटिव्स, आपके ब्रदर और सिस्टर, कोई भी, तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल अगर लगा होगा तो प्लीज़ उनके साथ शेयर जरूर करना। एंड प्लीज़ ऐसे ही लाइक एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस वीडियो के लिए लाइक जरूर करना। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या फिर आपको लगता है कि नहीं इस टॉपिक पे मुझे जानना है कि उस कल्चर उस कंट्री का कल्चर कैसा है, यूके का कल्चर कैसा है किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेके, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।